हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू आर.एस. अग्रवाल बुक चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, बनाने से पहले कुछ आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए पहले उस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और फार्मूला को देख लेते हैं। तो यहाँ से चैप्टर शुरू है, कुछ इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है आप देख लो, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा। यानी कि मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन के द्वारा या अलजेब्रा के द्वारा, एंड फिर उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, जैसे नेविगेशन में किया जाता है, डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता है, एंड मीन पॉइंट वैल्यू पता करने के लिए भी किया जाता है। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं और आगे क्या इसमें दिया गया है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कार्टेशियन प्लेन पढ़ना है। तो ये आपने पढ़ रखी है क्लास 6, 7, 8 में। तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता भी होगा। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? तो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस। और आप देख सकते हो तो यहाँ पे दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर यह एक दूसरे पर है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। और दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि ये सब पढ़ रखा है आपने, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो अगर इसका नेमिंग करें तो अगर हम इसको मैं कॉपी में समझाता हूँ आपको कि क्या है ये। तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, आप समझना ध्यान से, तब आपको चैप्टर इजी लगेगा। तो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक दूसरे पर 90 डिग्री होता है। वैसे मैं 90 डिग्री का साइन दिखा देता हूँ, आप मत दिखाना, बस आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको एब्सिसा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछता है। एंड ये जो वाई एक्सिस है इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, मतलब वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट है उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे और एक्स एक्सिस पर जो भी ये पॉइंट है या नंबर है इसको एब्सिसा बोलेंगे। चलिए तो अब इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो है ये एरिया एक्स और वाई से जो घिरा हुआ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इतना आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो पहले जब भी हम लिखते हैं तो पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, कभी भी y x नहीं लिखते हैं, ये गलत है। हमेशा आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है पहले, उसके बाद आपको y कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यहाँ पर अगर बताओ ये x है ये y है, यहाँ पर ये x है ये y है, मीन्स x यहाँ पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है, आप इसको समझ लेना। तो ये चारों क्वाड्रेंट का आपको साइन पता चल गया, क्योंकि इस पर आगे क्वेश्चन भी है, इसलिए ज़रूरी है समझना ये। अगर इसको हम नेमिंग करना चाहें तो देखो आप, अगर ये रहा एक्स डैश, इसको डैश बोलेंगे, एक्स और एक्स डैश। तो एक्स डैश ओ एंड एक्स, ये क्या है, एक्स एक्सिस है जिसको एब्सिसा बोलते हैं। और आप देखो तो यहाँ पर ये एब्सिसा, तो एक्स डैश ओ एक्स एब्सिसा है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो वाई ओ एंड वाई डैश, ओके, वाई ओ एंड वाई डैश क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ में आ गया। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलेंगे और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलेंगे। इस पे क्वेश्चन भी रहता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि 5,6, ये यहाँ पर हो गया x और ये हो गया y। तो आपको ये x समझ में आ गया, ये y समझ में आ गया, यानी ये x है ये y है यहाँ पर। तो यहाँ तुम आपसे पूछ लेगा कि इसमें एब्सिसा क्या है। तो एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट, यानी पहला पॉइंट एब्सिसा, तो ये रहा एब्सिसा 5।
बस ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसमें पूछेगा आपसे ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट वाई एक्सिस वाला पॉइंट यानी ये वाई, तो ये ऑर्डिनेट यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 है तो ऑर्डिनेट भी 3 हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि मैंने एक यहाँ पर पॉइंट रिप्रेजेंट किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है पॉइंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने एक पॉइंट लिया है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। तो इससे आपसे पूछ लेगा कुछ क्वेश्चन, जैसे कि इस पॉइंट का जो ए पॉइंट है ये, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। तो एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है एक्स एक्सिस, तो इससे डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर है ये। तो आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस का ही तो डिस्टेंस है, यानी ये और ये इक्वल है, एक प्रकार का रेक्टेंगल बन रहा है। तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया 3, क्योंकि यह 3 इसका कोऑर्डिनेट है। तो जब भी आपसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे किसी भी पॉइंट का, तो हमेशा आप वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेना। ओके, समझ में आया, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, और अगर आप समझो सिंपल तरीके से तो डिस्टेंस ये रहा, मैंने लिख लिया यहाँ पर पॉइंट, ये दिया गया है ए 2,3, इसका डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो एक्स एक्सिस से वाई वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, अब फिर इसी में आपसे पूछेगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अब यहाँ देखो डायग्राम में वाई एक्सिस यही तो है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट का, यही तो है, यही तो है, यही तो है, ये क्या है 2 है ये, तो 2 हो जाएगा। तो जब भी आपसे x का पूछे तो y का बता देना, y का पूछे तो x का बताना आपको, ये डिस्टेंस के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। इजी पॉइंट है ये। चलिए अब आगे चलते हैं कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। 3 नोट्स आपको याद रखना है यहाँ पर इस कार्टेशियन प्लेन से। वो क्या है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, यानी कि x एक्सिस पर, ओके, x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वो 0 होगा। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं x एक्सिस ये रहा, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर लो, ये x एक्सिस का एक पॉइंट है, एक्सिस पर ही है जस्ट, तो इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखूँ अगर तो 5,0 होगा। ओके, इसका पॉइंट मैं लिखना चाहूँ अगर कोऑर्डिनेट तो 3,0, हमेशा पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि x एक्सिस पर y 0 होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पॉइंट ऑन x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट मीन्स x, 0। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि पॉइंट ऑन y एक्सिस, अब y एक्सिस पर क्या होगा, x 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर y एक्सिस पर x 0, तो x के लिए पहले लिखते हैं और y बाद में। तो y एक्सिस पर x 0 डन। थर्ड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, अगर आप यहाँ पर देखो कार्टेशियन प्लेन में, तो आपको समझ में आएगा x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, ये आपको याद रखना है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छे, चलिए थ्योरी समाप्त हुआ। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1A है आर.एस. अग्रवाल बुक का। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एब्सिसा आपको बताना है कि इन सभी कोऑर्डिनेट में, इन सभी पॉइंट्स में एब्सिसा क्या है। मैंने आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट अभी जस्ट बताया है। चलिए देख लेते हैं इसको कॉपी पर। मेरा क्वेश्चन, तो राइट एब्सिसा, एब्सिसा बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, कॉमा फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या है, एब्सिसा को मैंने ए से लिख दिया, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट को ओ से लिख दिया। तो एब्सिसा एक्स है, वाई क्या है, ऑर्डिनेट, सिंपल। तो यहाँ से बताओ अब आप एब्सिसा क्या है, मेरे साथ आप भी बनाओ। तो एब्सिसा क्या है 0। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें एब्सिसा क्या है बताओ आप। तो इसमें 3 है। इसमें एब्सिसा क्या है -2। इसमें एब्सिसा क्या है 6। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट 1 नंबर, यही 4 क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 2 में।
चलिए यहाँ क्वेश्चन 2 है, राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे आपको ऑर्डिनेट बताना है। यहाँ भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए कॉपी में देख लेते हैं इसको। ये रहा क्वेश्चन 2, राइट ऑर्डिनेट। आपको ऑर्डिनेट लिखना है। ऑर्डिनेट मीन्स आपको वाई एक्सिस लिखना है। तो ऑर्डिनेट यहाँ क्या हो जाएगा, 0। आप लोग भी मेरे साथ बनाते रहो। तो ऑर्डिनेट 0। इसमें बताओ क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट, बिल्कुल 2, सही कहा आपने। इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन 3 में, -4, बिल्कुल -4, माइनस भी देना है यहाँ पर। इसमें क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट, -7। कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आपको समझ में आ गया है, जब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा देखा है सही से और आपने स्किप कर दिया होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा यहाँ। तो आप उसको बढ़िया से एक बार देख लो, फिर आगे हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश ओ एक्स एंड y o y डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको यहाँ पर प्लॉट करना है। आपने क्लास 7-8 में इसको बनाया भी होगा। जब कोऑर्डिनेट दिया होता था उसको कार्टेशियन प्लेन में या एक्स एंड वाई एक्सिस पर उसको रिप्रेजेंट करना होता था। तो चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स डैश आपको लिखना है। राइट साइड में आपको एक्स लिखना है, यहाँ पर एक्स डैश लिखना है। ये वाई एक्सिस, ऊपर आपको वाई लिखना है और नीचे आपको वाई डैश लिखना है यहाँ। डन। चलिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी कर दिया है 1 से लेकर के 7 तक। मैंने क्वेश्चन देखा है तो क्वेश्चन में 6 तक ही है, तो मैं एक एक्स्ट्रा ले लिया हूँ। इधर भी मैं आगे 7 तक ले लिया हूँ, ऊपर 6 तक और नीचे -7 तक। तो आप एक एक्स्ट्रा लेना, देखना जहाँ तक क्वेश्चन हो उससे आप एक एक्स्ट्रा ले लेना, या वहाँ तक भी आप ले सकते हो, और बीच में यहाँ 0। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कार्टेशियन प्लेन बनाने में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या इसमें दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्लॉट करना है। ए पॉइंट है 5,3। 5,3 कहाँ पर आएगा, और आप देखो 5,3 इस कार्टेशियन प्लेन में, तो 5,3। तो अब 5,3 है, यानी कि पहले हम 5x को लेंगे। 5 यहाँ आ रहा है और 3 किधर जाएगा, 3 प्लस में है, तो पहले आपको x पर जाना है। तो ये रहा 5 और 3 ये रहा y के सामने। तो 5 तो आपको छोड़ना नहीं इस पॉइंट को, इसी के ऊपर जाएंगे हम 3 तक। तो यहाँ पर आ जाएगा 5,3। ये पॉइंट है A, आपको लिखना है 5,3। तो ये A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन, इसी में और भी कुछ पॉइंट है। पॉइंट 2 है, यानी B 6,2। 6,2 कहाँ पर आएगा, और आप देखो तो इसी में डायग्राम में देख लो, 6 यहाँ पर है और 2 कहाँ पर आएगा, तो 6,2 ये रहा 2, यानी ये सामने। बहुत ही ईजी है, और आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आप समझते रहो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। B क्या है, 6,2। डन, 6,2 हो गया। C क्वेश्चन क्या है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन। C पॉइंट है -5,3। -5,3 कहाँ पर जाएगा, बिल्कुल -5 है, तो पहले इधर -5 पर आएंगे, x एक्सिस पर -5। यहाँ 3 है, तो 5,3 कहाँ पर हो जाएगा, इसके 3 ऊपर आएंगे, यहाँ पर 3 के सामने। तो -5,3 ये रहा, ये पॉइंट है C, -5,3। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 4 है, पॉइंट D 4,6, यानी पहले 4 पर जाएंगे x एक्सिस पर, फिर -6। तो 4,6 कहाँ पर हो जाएगा, ये रहा 4 और -6 के लिए हम नीचे जाएंगे, ऊपर तो प्लस है, y एक्सिस पर प्लस, माइनस के लिए हम नीचे जाएंगे। तो 4, x तो प्लस में है 4, y -6 है, तो -6 यहाँ दिख रहा है आपको, तो इसी के जस्ट सामने यहाँ पे आ रहा है, और 4, तो ये रहा 4, -6। पॉइंट है D 4, -6। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसी में क्वेश्चन 5 है, पॉइंट E -3, -2। तो -3 -2 कहाँ पर आएगा, तो y भी, x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -3 और -2। अब देख सकते हो क्वेश्चन 5, -3 -2, तो -3 और -2, तो ये यहाँ पर आएगा -3 -2, और ये पॉइंट है E।
आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पॉइंट देना है। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ई, और कोऑर्डिनेट भी लिखना है। बस हो गया, डन। चलिए अब इसी में क्वेश्चन 6 है, -4,4। तो एफ पॉइंट है -4,4, तो -4 ये रहा एक्स एक्सिस, और 4 प्लस में है तो प्लस के लिए हम ऊपर जाएंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो -4,4 ये पॉइंट कौन सा है? एफ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, जी पॉइंट का है -3, -4। तो -3 है, तो 3, -4, माइनस के लिए हम नीचे आएंगे, तो 3 के जस्ट सामने एंड -4 यहाँ इसके सामने जस्ट। तो पहले आपको x को पकड़ना है, फिर y के लिए, तो 3, -4। हमेशा आपको x का पहले लिखना है। इस कोऑर्डिनेट का नाम था g। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, h का है 5,0। तो पहले 5 को पकड़ेंगे, और ये x कोऑर्डिनेट है पहला, तो 5,0 है, तो 5,0 आप देख सकते हो, 5,0। तो ये रहा 5, और 0 इसी पर रहेगा क्योंकि ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, 0 ये रहा। और x एक्सिस पर y 0 होता है, तो ये 5,0। ये पॉइंट कौन सा है? h। बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, आई है 0,6। तो 0 के लिए हम 0 स्टार्ट किया, तो 0 हम यहीं पे लेंगे। 6 है, +6 है, आप देख सकते हो +6। तो +6 के लिए हम ऊपर जाएंगे y एक्सिस पर, तो ये रहा यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,6, और y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है। चलिए समझ में आ गया। तो ये पॉइंट कौन सा है? I। इधर मैं लिख लेता हूँ I। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, J पॉइंट के लिए -3, 0। -3 यानी x एक्सिस पर जाएंगे इधर लेफ्ट में, माइनस के लिए -3, 0। तो यहीं पर रहेगा पॉइंट, -3, 0 है, तो y एक्सिस तो कुछ नहीं है, तो यहीं पर रह जाएगा ये। तो -3, 0 ये कौन सा पॉइंट है? J। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, K पॉइंट है 0, -2। तो 0 के लिए हम यहाँ पर रहेंगे, फिर -2 है, y तो नीचे आ जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -2। समझ में आया? मैं इस पॉइंट को मैं फिर से बता देता हूँ, क्या था? 0, -2। तो 0 के लिए हम यहीं पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 तो यही पॉइंट है। -2 है, अब बताओ -2 किधर है? y एक्सिस पर नीचे, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा -2 यानी 0, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है ये, O पॉइंट है 0, 0। तो 0, 0 क्या यही तो होता है, x भी 0 और y भी 0, x भी 0 y भी 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। तो ये O पॉइंट है 0, 0। डन। तो आपको ये समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ये इजी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। तो ये जो क्वाड्रेंट दिया गया है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये जो पॉइंट दिया गया है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया है जस्ट अभी कि क्वाड्रेंट 4 होता है। अगर आप भूल गए हो तो देख लो, ये रहा 4 क्वाड्रेंट। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यही आपको बताना है। चलिए तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है -6,3। -6,3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो चलिए इसका हम कार्टेशियन प्लेन देख लेते हैं और इसका हम करते हैं। तो -6,3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? अगर आप देखोगे तो x है माइनस, ठीक है, एंड y है प्लस। ये x ये y, तो x माइनस में है और y प्लस में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? तो x माइनस आता है लेफ्ट साइड में, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, एंड y प्लस है तो ऊपर जाएंगे, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। आप देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, ये आपको याद रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव पहला पॉजिटिव। इसको याद कैसे रखेंगे? याद नहीं रखना है आपको, बस समझना है। तो आप देखो इधर ये जो है ये बॉक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे घिरा हुआ है? ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो दोनों प्लस आ गया।
ये बॉक्स देखो सेकेंड क्वाड्रेंट किससे घिरा हुआ है, माइनस से। पहले हमेशा एक्स को लेंगे, माइनस से घिरा हुआ है एंड प्लस से घिरा हुआ है, तो माइनस प्लस आ रहा है समझ में। ये बहुत इजी तरीका है याद रखने का। ये बॉक्स देखो थर्ड क्वाड्रेंट किससे घिरा हुआ है, तो माइनस से एंड ये भी माइनस से, यानी कि माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो ये प्लस से घिरा हुआ है और ये माइनस से घिरा हुआ है, तो प्लस माइनस यानी प्लस माइनस। दिख गया, ईजी है। तो आप ऐसे बना सकते हो क्वेश्चन को। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर अब। तो सेकेंड क्वाड्रेंट समझ में आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, माइनस कॉमा माइनस, यानी कि ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है। तो अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्वाड्रेंट को। इसका बताओ, दोनों प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही। आप भी मेरे साथ बनाते रहो तो आपका रिवाइज होगा और स्ट्रांग होगा यहाँ से आपका कंसेप्ट। ये बताओ किस क्वाड्रेंट में, आप गेस करो। गेस नहीं करना, आप कंफर्म बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स प्लस में है, वाई माइनस में है, तो ये रहेगा राइट में और नीचे जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। इसका बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, बिल्कुल दोनों निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। इसका बताओ क्वेश्चन 6 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, तो फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड निगेटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, किस में आएगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट निगेटिव है, यानी कि एक्स निगेटिव, तो लेफ्ट में आ जाएंगे, पॉजिटिव के लिए ऊपर जाएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको एक बार बढ़िया सा रिवाइज कर लो, वीडियो को बैक करके, जहाँ पे मैंने ये समझाया कार्टेशियन प्लेन, उसको देख लो बढ़िया से एक बार, और आप कॉपी में इसका नोट्स बना लो और समझ लो इसको, याद रखो इसको आप। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। डन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। आपको एक्सिस बताना है कि किस एक्सिस पर लाई करेगा। राइट द एक्सिस ऑन विच, यानी किस एक्सिस पर लाई करेगा, आपको ये बताना है ये सभी पॉइंट्स। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको मैं कॉपी में देख लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है। चलो अब बताओ ये किस एक्सिस पर लाई करेगा। x 2 है, y 0 है। अब बताओ y 0 किस पर आता है, x क्वाड्रेंट पर, सॉरी x एक्सिस पर, तो ये x एक्सिस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। चलो आप भी मेरे साथ बनाते रहो। ये बताओ किस एक्सिस पर लाई करेगा, x 0 है, जब x 0 हो गया तो वो y एक्सिस पर लाई करेगा, तो y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3 का बताओ ये किस एक्सिस पर लाई करेगा, तो यहाँ पर y 0 है, तो x एक्सिस पर लाई करेगा ये। इसका बताओ आप किस एक्सिस पर लाई करेगा, तो यहाँ पर x 0 है, तो y एक्सिस पर लाई करेगा ये। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन x एक्सिस। इसमें से कौन सा पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। तो चलिए देख लेते हैं x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। क्वेश्चन 6 ये रहा। तो ये बताओ क्या x एक्सिस पर लाई कर रहा है, नहीं, या तो x खुद 0 हो गया तो ये x एक्सिस पर लाई कैसे करेगा, ये y एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये नो, यानी कि आप इसको कुछ भी बोल दो, नो बोल दो, क्रॉस कर दो आप, तो ये तो लाई नहीं करने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये लाई करेगा x एक्सिस पर, बिल्कुल x एक्सिस है 4, y 0 है, तो x एक्सिस पर वही पॉइंट लाई करेगा जो जिसमें y एक्सिस 0 होगा, जिसमें y एक्सिस 0 वो x एक्सिस पर लाई करेगा, तो बिल्कुल, तो यहाँ पर x है, y 0 है, तो ये लाई करेगा, यस, ये एक्सिस पर लाई करेगा। सी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सी पॉइंट दिया गया, क्या ये x एक्सिस पर लाई करेगा, नहीं, या तो x एक्सिस खुद 0 है तो ये लाई नहीं करेगा, नो, ये लाई करेगा, बिल्कुल, y 0 है, x कुछ भी है, माइनस में हो प्लस में हो, x एक्सिस x ऑर्डिनेट एब्सिसा, तो ये लाई करेगा, यस। क्या क्वेश्चन ई लाई करेगा, पॉइंट ई। अब इसका बताओ आप क्या लाई करेगा, यहाँ x भी दिया है, y भी दिया है,
क्या लाई करेगा, नहीं लाई करेगा ये एक्स एक्सिस पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और आप देखो इसको, अगर मैं आपको समझाऊँ तो फिर से मैं कार्टेशियन प्लेन लेता हूँ, तो आप देखो इसमें 2,1 है, तो 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो 2,1 यहाँ पर आ जाएगा। क्या ये एक्स एक्सिस है, नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। एक्स एक्सिस मतलब इसी लाइन पर लाई करना चाहिए पॉइंट, तो इसके लिए y0 होना चाहिए, आपको समझ में आ गया। तो चलो आप देख लो यहाँ पर ये 2,1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर नहीं रहेगा फिर ये, तो 2,1 ये लाई नहीं करेगा, नो। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस का बताना है, क्या ये लाई करेगा, नहीं, ये भी लाई नहीं करेगा क्योंकि y0 नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, क्या ये लाई करेगा, बिल्कुल, y एक्सिस 0 है तो ये लाई करेगा, यस। क्या ये लाई करेगा, नहीं, ये y एक्सिस का पॉइंट है ये, तो ये भी नहीं, नो। डन, समझ में आ गया क्वेश्चन 6 तक। चलिए क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 आप देखो, ये रहा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी जो पॉइंट्स दिया गया है क्वेश्चन 1 2 3 करके, ये पॉइंट्स के लिए कौन सा लेटर लाई करेगा, यानी किस लेटर पर, ये जहाँ पर कुछ लेटर्स दिया गया आप ग्राफ में देख सकते हो, बुक में ग्राफ दिया गया है। तो ये रहा G पॉइंट, ये E है, D है, C है, A है, यहाँ B है और यहाँ पर F है। तो इस पॉइंट्स के लिए कौन सा लेटर आएगा, बस आपको इस पॉइंट को इस ग्राफ पर प्लॉट कर लो, प्लॉट करने आ ही गया है तो प्लॉट कर लो, देख लो अपने आप को लेटर पता चल जाएगा कि कौन सा लेटर लाई करेगा। आपको लेटर चूज करना है कि इस पॉइंट के लिए कौन सा लेटर आएगा। तो 2,1 है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पूरा केस है, तो 2,1 पहले हम एक्स पर जाएंगे, 2,1 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये रहा। तो ये फर्स्ट यानी 2,1 के लिए पॉइंट E है, यानी कि इसके लिए पॉइंट E है। डन, चलिए तो 2,1 किसके लिए है, E पॉइंट के लिए है, तो ये पॉइंट E हो जाएगा। तो मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, E पॉइंट 2,1। अब नेक्स्ट है 0,5। 0,5 को आप पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, तो 0,5 पहले 0 पर आएंगे क्योंकि x 0 है, 0 और 5 है, 5 के लिए ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो B आ गया, इस पॉइंट के लिए B आ गया, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये B के लिए है 0,5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या है, 2,0, इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, तो 2,0, 2,0, 0 यहीं पर आ जाएगा, तो G, इसके लिए G पॉइंट आ जाएगा, 2,0। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट, बहुत ही इजी लग रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में बड़ा सा एक डायग्राम दिया गया है, इसमें करना क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। यहाँ ग्राफ दिया गया है, आप ग्राफ देख सकते हो, इसका कुछ पॉइंट दिया गया है इस ग्राफ में, जैसे आप देख सकते हो A, यहाँ पर B है, यहाँ C है, यहाँ D है, फिर E F G H है। तो इन सभी पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट दिख रहा है लेकिन है बहुत ही ईजी, मैं आपको बताता हूँ कैसे ईजी है। तो सभी पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो चलिए हम A से स्टार्ट करते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये रहा A पॉइंट। तो A पहले हम X का लिखेंगे, तो A के लिए X क्या है, देखो आप यहाँ पर, और आप देखोगे नीचे 4 आ रहा है, 4। तो A पॉइंट के लिए 4 है X, यानी कि 4, Y कितना है देख लो, Y के लिए ये रहा, Y के लिए 7, तो 4,7 हो जाएगा इसका, तो 4,7। चलिए इसको लिख लेते हैं कॉपी में। एक लिए क्या हो जाएगा, 4,7, 4,7। चलिए क्वेश्चन 2 के लिए अब आते हैं। B पॉइंट, B पॉइंट ये रहा, तो मैं जूम कर लेता हूँ, B पॉइंट ये रहा B। B के लिए पहले X ढूंढेंगे, X कितना है आप 7 देख लो, ये रहा 7, तो B के लिए 7 है। Y कितना है 4, यानी कि 7,4 इसका हो जाएगा, तो 7,4। डन। चलिए अब क्वेश्चन C के लिए मेन समझना इसमें आपको है, C क्या है, C के लिए रहा X कितना है 4, Y कितना है 1, तो 4,1 हो जाएगा इसका। इसको भी लिख लेते हैं 4,1। आप भी मेरे साथ बनाते रहो। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ अब D के लिए, आप बताओ कितना होगा, क्या होगा कोऑर्डिनेट D के लिए। पहले X ढूंढो, X रहा ये नीचे 1, ये X एक्सिस, तो 1,4, तो D का 1,4 हो जाएगा, D के लिए 1,4। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए E पर आते हैं। E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ आप, E
एक्स कितना इसका है 3, तो 3,5, ई का 3,5। डन। एफ पर आते हैं अब, एफ ये रहा, एफ का कितना हो जाएगा, तो एफ के लिए एक्स कितना है 5, 5,5, एफ का 5,5, 5,5 हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब जी के लिए, जी क्या है, तो जी 5 है एंड 3 है, यानी कि 5,3, पहले एक्स का 5,3। डन, 5,3 ये पॉइंट है जी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 8 एच के लिए, एच के लिए आप बताओ क्या हो जाएगा, एक्स 3,3, तो एच के लिए 3,3 समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एच के बाद चलते हैं आई पर। आई ये रहा अंदर का डायग्राम, अब यहाँ पर आई है आपको दिख रहा होगा। आई के लिए क्या हो जाएगा बताओ, ये रहा 4, आई किसके सामने है 4 के सामने, तो x 4 हो गया एंड 5 y 5, तो 4,5 इसका आई हो जाएगा 4,5। मैं यहाँ पेंसिल से लिख सकता था लेकिन काफ़ी गंदा हो जाता तो आपको फिर समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कॉपी में लिख रहा हूँ। आई हो गया। जे के लिए क्या हो जाएगा, देखो आप नीचे 5,4, 5,4 जे का लिख लिया मैंने। नेक्स्ट के लिए चलते हैं, के का क्या हो जाएगा बताओ आप, 4,3, तो के का 4,3 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट एल के लिए क्या हो जाएगा, 3,4, एल के लिए 3,4। चलिए आपको समझ में आ गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो 9 में क्या करना है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। ये ग्राफ दिया गया है, ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। इतने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं तो इसको बना सकते हो। चलो आ गया तो फिर भी आप मेरे साथ बनाओ, देखो आपका कैसे और स्ट्रॉन्ग होता है मैथ। चलिए पहले फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, सेकेंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम एंड फोर्थ डायग्राम। तो पहले फर्स्ट डायग्राम को सॉल्व करते हैं। ये रहा फर्स्ट डायग्राम, दिख रहा होगा आपको। चलिए यहाँ से ए से स्टार्ट करते, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब बताओ। ए का ये 1, पहले एक्स का हमेशा लेंगे, 1,1, तो ये रहा। मैंने डायग्राम भी बना लिया है नीचे, आप देख सकते हो। तो ए का क्या हो जाएगा 1,1। चलिए अब बी का देखते हैं, बी का क्या हो जाएगा 3,0, क्योंकि यहाँ पर इसी पॉइंट पर बी है, एक्स एक्सिस पर ही है ये, तो एक्स 3 है, वाई ऊपर तो गया नहीं, तो 0, तो 3,0 हो जाएगा इसका। अब सी का देखते हैं, सी का कितना हो जाएगा, सी का 4,2, तो सी का 4,2। डी के लिए क्या हो जाएगा आप बताओ। अब डी के लिए ये रहा डी 2,3, तो इसका हो जाएगा 2,3। चलिए इसका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब इसी में क्वेश्चन 2 है, ये रहा ट्रायंगल वाला, देख लेते हैं। चलिए आई यहाँ दिया गया है, चलिए पहले हम आई का निकाल लेते हैं, फिर जे के का निकालेंगे। आई का क्या हो जाएगा, आई का 1 है एक्स और ये 2 है, तो आई का 1,2 हो जाएगा। ये रहा ट्रायंगल नीचे, आई का 1,2, 1,2। डन। चलिए अब जे का निकाल लेते हैं, जे ये रहा, जे का क्या हो जाएगा, पहले एक्स का 2,4, जे का 2,4 हो जाएगा। डन। चलिए अब क्वेश्चन के, इसी में लास्ट पॉइंट है के का क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पर ही है, तो वाई एक्सिस पर x 0 हो जाएगा, तो 0,5 हो जाएगा इसका, तो के का 0,5। डन, समझ में आ गया आपको। चलते अब डायग्राम 4 पर, यानी क्वेश्चन 3 पर, सॉरी 3 पर। ये रहा 3, आप पहले ग्राफ में देख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। 3 मेरे साथ बनाते रहो आप। चलो आप पहले ई का बताओ, ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ई का 5,1, बिल्कुल, तो 5,1 हो जाएगा ई का 5,1। एफ़ का आप बनाओ अब यहाँ पर, एफ़ ये रहा, एफ़ का क्या हो जाएगा 6,3, एफ़ का 6,3। डन। जी का देखते हैं अब, जी का क्या हो जाएगा, देखो आप, जी के लिए 5,5, जी का 5,5। ओके। चलिए
यहाँ पर G 2 बार लिखा गया है, यहाँ पर H है ये। चलिए H का पॉइंट देखते हैं। H के लिए क्या हो जाएगा, आप देख लो यहाँ से। H के लिए 4x4 4,3 डन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। अब क्वेश्चन लास्ट इसका देख लेते हैं, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर J पॉइंट इसके लिए भी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और आप देखो तो ये J निकाल चुके हैं एक बार, फिर निकाल लेते हैं। तो J का हो जाएगा 2,4, तो J का नीचे आप देखो डायग्राम में 2,4, L का निकाल लेते हैं। अब L कितना हो जाएगा यहाँ से, अब देखो डायग्राम में L ये रहा, इसके लिए क्या हो जाएगा x2 y5, तो 2,5 L के लिए। M का क्या हो जाएगा, M का आप देखो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। M ये रहा, M के लिए x1 y5, तो 1,5, तो 1,5 इसका हो जाएगा M का। N के लिए क्या हो जाएगा, डायग्राम में देखो आप यहाँ, N के लिए 2,6, तो 2,6 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो कहीं पर, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके वहाँ से फिर से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब N का हो गया। O का निकाल लेते हैं, ये रहा O पॉइंट। O का क्या हो जाएगा 3,6, तो 3,6। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया वहाँ से आप वीडियो को बैक करके उस पॉइंट से, उस जगह से फिर से देख लो आप। काफ़ी मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। चलिए P पॉइंट का निकाल लेते हैं। तो P का क्या हो जाएगा, x4 है, तो 4,5, तो ये रहा 4,5। लास्ट पॉइंट है Q, ये रहा Q का क्या हो जाएगा 4,4, इसका 4,4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट, क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 10 के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 10 अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ न्यू RS अग्रवाल बुक का, क्लास 9th का। और इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।